नमस्कार दोस्तों। आज यानी 31 दिसंबर जैसे ही रात के 12 बजेंगे दुनिया भर में नए साल का जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में जो नया साल का सेलिब्रेशन होगा वो भारत से 7 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो अमेरिका है उसका 9.5 घंटे बाद होगा भारत से। इस तरह पूरी दुनिया में जो नए साल के सेलिब्रेशन की जो जर्नी होगी वो 19 घंटे लगातार होगी। लगातार 19 घंटे तक जारी रहेगी। दुनिया में सिर्फ नया साल मनाने का जो समय है वह वही अलग नहीं है, बल्कि जो रीति रिवाज है वो भी अलग है। क्योंकि जापान के अंदर नए साल के स्वागत में जापान के अंदर लगभग 108 बार लोग घंटा बजाते हैं। वहीं चाइना 29 जनवरी को नए साल का सेलिब्रेट करता है। चाइना का जो नया साल है ना, दुनिया से अलग है। आखिर चाइना दुनिया से अलग नए साल को क्यों सेलिब्रेट करता है और अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग देश किस तरीके से मनाते हैं नए साल, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। अंग्रेजों ने किया था जब दुनिया के समय का बंटवारा। कैसे किया था? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य है अपने केंद्र पर एक्सिस पर अपने केंद्र पर स्थिर रहता है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में एक चक्कर पूरा करती है तो लगभग 365 दिन लगते हैं। तो एक साल कंप्लीट होता है। वहीं पृथ्वी जब अपने धुरी पर जब अब चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाती है तो दिन और रात का पता चलता है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर लगातार घूमती रहती है। ऐसे में दुनिया के अलग अलग जगहों पर कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है तो कहीं दोपहर होती है। ये सब सारा कंडीशन देखने को मिलता है। तो यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर देश को अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया था। आखिर जो टाइम जोन है इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब घड़ी का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में जब घड़ी का आविष्कार हुआ था, फिर उसके बाद 18वीं सदी तक इसने सूरज की जो पोजीशन है उसके मुताबिक ही घड़ी को सेट किया जाता था। जब सूरज सिर पर होता था, एकदम मिड पॉइंट पर जब सूरज होता था, उसी समय 12 बजे घड़ी को सेट कर दिया जाता था कि अब 12 बज गया। शुरुआत में अलग अलग देशों ने अलग अलग समय से कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बाद में जब ट्रेन जाना शुरू कर दी तो यूरोप तो एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ही जब एक टोके से दूसरे किनारे पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब ट्रेन जाना शुरू कर दी तो लोग अपने यहाँ अपने टाइम जोन को लेकर चलते थे, फिर वहां जाते थे दूसरे देश में तो टाइम जोन बदल जाता था। तो ऐसे में लोगों को परेशानियां होना शुरू कर देती थी, क्योंकि कहीं 5 घंटे लेट समय है तो कहीं 5 घंटे बाद जो समय है वो होना शुरू हो जाता था। ऐसे में जो कनाडा के एक रेलवे इंजीनियर है, सन सैनफोर्ड फ्लेमिंग, इस समस्या का निदान करने के लिए इस समस्या से पहले ही निकाल लिया। दरअसल 1876 में अलग टाइम की वजह से उनकी ट्रेन छूट गई थी। इस वजह से उन्हें दुनिया के अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइम जोन बनाने का आइडिया दिमाग में उनके आया। उन्होंने दुनिया को 24 टाइम जोन में बांट दिया। दुनिया को पूरे 24 टाइम जोन में उन्होंने बांट दिया। फिर 360 डिग्री घूमने पर क्योंकि बांटने के बाद उन्होंने कहा कि धरती हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी हर घंटे में 15 डिग्री होता है। एक घंटे बराबर कितना होता है? 15 डिग्री। एक घंटे के बराबर जब 15 डिग्री होता है, जिसे एक टाइम जोन की दूरी मापा गया था, इससे पूरी दुनिया में 24 समान दूरी वाले टाइम बने। एक डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है। एक डिग्री बराबर होती है 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर होती है। फिर इससे पता कैसे चला कि यानी आपका जो देश है अगर जीएमटी से, जो ग्रीनविच टाइम जीएमटी से 60 डिग्री की दूरी पर है तो 60 गुणे 4 कर लिया जाता था। 60 गुणे अगर 4 कर लिया जाता था तो ऐसे पता चलता था आता कितना है? 240 मिनट। 240 मिनट यानी टाइम जोन में 4 घंटे का अंतर देखने को मिल जाता था। 240 मिनट यानी कि 4 घंटे का जो टाइम जोन है ये अंतर देखने को मिल जाता था। हालांकि टाइम जोन बनाने के बाद भी यह दिक्कत थी, क्योंकि 24 टाइम जोन को बांटते समय दुनिया का जो सेंटर है ये कहाँ माना जाए कि जो दुनिया का सेंटर है ये कहाँ पर होगा। तो इसको लेकर विवाद छिड़ गया कि जो दुनिया का सेंटर है ये कहाँ पर होगा। तो उस समय इसे तय करने के लिए 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन सम्मेलन बुलाया गया। इसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच को प्राइम टाइम मेरिडियन चुना गया। इसे मैप में 0 डिग्री पर रखा गया। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं इंग्लैंड है, इंग्लैंड को 0 डिग्री पर रखा गया। ये लाइन आई है 0 डिग्री पर, यहीं को टाइम जोन मान लिया गया कि यही टाइम जोन है। ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे भारत का समय आता है, क्योंकि ब्रिटेन से जब 5.5 घंटे जाएंगे, 5:30 पर जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो भारत का जो टाइम जोन है यहाँ पर आ जाता है 5 घंटे आगे बढ़ेंगे तो। और ब्रिटेन से जब पीछे जाएंगे तो ये जो माइनस में अपना टाइम जोन जाना शुरू कर देगा और भी लेट होना शुरू करेगा। यहाँ बढ़ेंगे पूरब की तरफ तो आगे बढ़ेगा टाइम जोन, पीछे जाएंगे तो टाइम जोन घटना शुरू कर देगा। तो इसे ही तय कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन उस समय पावरफुल कंट्री था और दुनिया की अलग अलग जगह उसका जो
उसका प्रभुत्व कायम था। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा पूर्व में ओशनिया महाद्वीप के देश हैं, इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किर्बती शामिल है। इसलिए नया साल सबसे पहले इन्हीं देशों में मनाया जाता है। शुरुआत में न्यूजीलैंड होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूरब में है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पर नीचे है न्यूजीलैंड, सबसे पूरब में है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेलिब्रेशन होता है, न्यूजीलैंड सेलिब्रेट करते हैं नए साल को, वो न्यूजीलैंड के अंदर करते हैं, जहां सबसे पहले 12 बजेंगे और नए साल का स्वागत होगा। जब न्यूजीलैंड में नया साल शुरू होगा तब भारत में 31 दिसंबर को शाम के 4:30 होंगे, यानी भारत में 31 दिसंबर का 4:30 बजेंगे। जब भारत में 4:30 बजेंगे तब न्यूजीलैंड के अंदर से नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके 7 घंटे बाद जब पहुंचेंगे 12 बजे, 12 बजे रात के बाद से भारत में जो नया साल है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। आखिर जो जीएमटी है, यहाँ पर देखिए जो जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम रेखा है, ग्रीनविच को ही क्यों चुना गया? ग्रीनविच में काफी लंबे समय से खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, इसलिए ब्रिटेन ने इस जगह को ही टाइम जोन का केंद्र बना दिया। तब ब्रिटेन का दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ भी करता था, व्यापार में भी काफी आगे था और दुनिया के ज्यादातर इलाके पर इसका कब्जा भी था। समुद्री व्यापार में ज्यादातर जहाज ब्रिटेन के समय का ही इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिए गए। अब देखते हैं कि कब कब भारतीय समयानुसार अगर देखा जाए तो दुनिया में कहाँ कहाँ किस टाइम पर नए साल का सेलिब्रेशन होता है। अगर भारत में 12 बजे रात के बाद से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहीं चीन में अगर जाएंगे तो चीन में लगभग 9:30 PM होगा, शाम को 9:30 बजेगा चाइना के अंदर। वहीं अगर मलेशिया में जाएंगे तो मलेशिया में भी 9:30 PM पर ही मनाते हैं। फिर जापान में जाएंगे तो जापान में भी मनाएंगे 8:30 PM पर। सिंगापुर में मनाएंगे 9:30 PM पर। न्यूजीलैंड में मनाएंगे 4:30 PM पर। ऑस्ट्रेलिया में मनाएंगे 6:30 PM पर। भारत के टाइम जोन के अनुसार देखा जा रहा है। अब पीछे आते हैं तो ये PM नहीं, फिर यहाँ पर से AM शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर यूएई में मनाते हैं 1:30 AM पर। जर्मनी में मनाते हैं AM मनाते हैं 4:30, यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद यूक्रेन में मनाते हैं 3:30 AM पर। मतलब यहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो AM आएगा और आगे जाएंगे जो इंग्लैंड है उससे जाएंगे तो यहाँ पर PM। मतलब भारत के समय अनुसार ये सेलिब्रेशन टाइम अलग अलग दिया है। अब आते हैं कि इसे खास क्यों बनाया गया है, इसको अलग अलग परंपराओं के तहत क्यों मनाए जाते हैं। अगर ग्रीस की बात किया जाए तो ग्रीस के घरों के दरवाजों पर प्याज लटका देते हैं। इसका वजह है ग्रीस में यह परंपरा प्राचीन यूनान के समय से चली आ रही है। प्याज ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। यह मान्यता है कि प्याज लटकाने से उनकी जिंदगी में तरक्की आएगी। फिर यहीं आते हैं कोलंबिया में खाली सूटकेस लेकर भागना शुरू कर देते हैं लोग। इसका वजह है नया साल मनाते हुए जो जुड़ी दिलचस्प परंपरा है। 31 दिसंबर के दिन कोलंबिया में काफी लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। माना जाता है कि इससे उनका नया साल रोमांचक और यात्राओं से भरा रहेगा, इसलिए भागते हैं। स्पेन में लोग करते हैं 12 सेकंड के अंदर 12 अंगूर खाने का कंपटीशन करते हैं, जो चैलेंज करते हैं, वो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। वहीं अगर जापान की बात किया जाए तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है, वहां पर अलग अलग घंटियां बजाई जाती है। फिर उसके बाद डेनमार्क में जाते हैं तो वहां पर अपने दोस्तों के साथ घरों पर जो पुराने बर्तन है वो फेंके जाते हैं। मतलब उनके यहाँ वो बर्तन फेंकेगा, वो बर्तन फेंक प्रतियोगिता करते हैं। वहीं इक्वाडोर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कठपुतलियों में आग लगाई जाती है और आग लगाकर सेलिब्रेट करते हैं। इसका वजह है लोग नए साल पर लास एनोस बी जोस नाम का एक त्यौहार मनाते हैं। इसमें वो अपनी सभी शिकायतें, बुरी यादें और पाप को जला देते हैं ताकि नए साल की शुरुआत अच्छी यादों के साथ किया जाए। अब बात आती है कि दुनिया भर में जो नया साल है वो मनाया जाता है, लेकिन जो चीन की नया साल है, चीन में जो नया साल मनाया जाता है ये दुनिया से अलग क्यों है? क्योंकि चीन दुनिया के उन देशों में एक है जहां 1 जनवरी को नया साल को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। दरअसल चीन उन देशों में है जो सोलर कैलेंडर के बदले लूनी सोलर कैलेंडर को मानता है। सोलर कैलेंडर मतलब कि जो सूर्य का जो कैलेंडर से वो उसे नहीं मानता है, वो लूनर कैलेंडर्स को मानता है, यानी कि चंद्रमा के कैलेंडर्स को मानता है। कैसे? लूनी कैलेंडर्स में 12 महीने भी होते हैं। हर महीने में चांद द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा किया जाता है। जैसे ये पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया, ये चांद हो गया। चांद एक चक्कर पूरा करता है किसका? पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, तो वो 1 महीने में चक्कर पूरा करता है। फिर उसके बाद चाइना में पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिन और कुछ घंटे लगता है। तो 29 तारीख को, हर जनवरी को 29 तारीख को जो चाइना है वो सेलिब्रेट करता है। तो चीन में 12 महीने के 30वें दिन नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। इसे चीन में दाइनिस संगसी कहा भी जाता है। इस साल चीन में 29 जनवरी को जो नया साल है वो आ रहा है, तो इसलिए चीन का जो फेस्टिवल है
वो दुनिया से अलग हो जाता है। फिर इस फेस्टिवल को चीन ही नहीं, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और मंगोलिया जैसे बड़े देश भी अलग अलग परंपराओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका भी मानना है अलग तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है कि 31 दिसंबर को घड़ी में रात के 12 बजते ही पूरी दुनिया नया साल का स्वागत करना शुरू करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों होती है? इसकी वजह है रोम साम्राज्य के एक तानाशाह थे जिनका नाम था जूलियस सीजर्स। जूलियस सीजर्स। तो जूलियस सीजर्स को माना जाता है कि सीजर ने भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए आज के करीब 2066 साल पहले, ध्यान रखिएगा, आज के करीब 2066 साल पहले इन्होंने किया क्या था, एक कैलेंडर में बदलाव किए थे। इसके बाद पूरी दुनिया ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है? जो जूलियस सीजर्स है वो ऐसा क्यों किए, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इराक की सभ्यता थी, 2000 ईसा पूर्व में नया साल मनाने का जो सबूत है, साक्ष्य मिलते हैं। सेलिब्रेशन उसका 11 दिनों तक चलता है। मेसोपोटामिया के लोग बसंत की शुरुआत के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा को नया साल का त्योहार मनाते हैं, जिसे अकीतू मनाते हैं, अकीतू के नाम से मनाते हैं। चीन में भी 3500 साल पहले से नया साल मनाया जाता है। चीनी सभ्यता में बसंत की शुरुआत को नए साल के तौर पर मनाया जाता है, सेलिब्रेट्स करते हैं। अब बात आती है आखिर 1 जनवरी को ही नया साल क्यों? आज के करीब 2637 साल पहले, ध्यान रखिएगा, 2637 साल पहले यानी 673 ईसा पूर्व में, 673 ईसा पूर्व की बात है, रोम में नूमा पोम्पलिस नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने रोमन कैलेंडर्स में बदलाव करते हुए मार्च की जगह जनवरी से नया साल मनाने का फैसला किया। इससे पहले रोम में नए साल की शुरुआत 25 मार्च से होती थी। 25 मार्च से रोम में नए साल की शुरुआत होती थी, लेकिन उसे धीरे धीरे जनवरी में कर दिया गया। नूमा पोम्पलिस का तर्क था कि जनवरी महीने का नाम रोम में नई शुरुआत के देवता, जिसे जानूस के नाम से जाना जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसी के नाम से रख दिया जाए, क्योंकि मार्च महीने का नाम रोम में युद्धों के देवता जो मार्स है उसके नाम पर रखा गया है। इसलिए नए साल की शुरुआत मार्च के बजाय जनवरी कर दिया गया, जो जानूस देवता है, क्योंकि उन्हें नई शुरुआत के रूप में उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नूमा पोम्पलिस के जरिए कैलेंडर्स में एक साल में करीब 310 दिन रखा गया था। एक साल के अंदर 310 दिन, सिर्फ 10 महीने होते थे। उस समय एक सप्ताह में 8 दिन हुआ करते थे। हालांकि 2175 साल पहले यानी 153 ईस्वी पूर्व, 153 ईसा पूर्व तक जनवरी में नया साल मनाना जरूरी हो गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। नूमा पोम्पलिस के 607 साल बाद रोम में राजशाही को उखाड़ फेंक दिया गया। साम्राज्य का सारा दारोमदार रोमन रिपब्लिक के पास आ गया था। कुछ साल सत्ता में रहने के बाद रिपब्लिक के नेता जो भ्रष्टाचारी होने लगे थे, रोम साम्राज्य में मच्छी उथल पुथल का जो फायदा है वो रोमन के जो आर्मी जनरल जूलियस सीजर है वो सारी कमान अपने हाथों में ले लिए थे। इसके बाद उसने नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया। दरअसल रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनाव में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव करने लगे थे। वो कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते थे तो कभी कम कर देते थे। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। 46 ईसा पूर्व में 46 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। जूलियस सीजर को खगोलविदों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते थे। इसके बाद सीजर ने रोमन कैलेंडर में जो 310 दिन था, 310 दिन को बदलकर 365 दिन कर दिया। 365 दिन कर दिया, तब से 365 दिन साल का हो गया था और उसके बाद 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए थे। तो ये था जो नए साल को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्यों मनाया जाता था उसके बारे में। थैंक यू।